नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामचंद्र साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आपको हमने कल समझाए थे पी ब्लॉक के बारे में, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम पी ब्लॉक का रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो पी ब्लॉक होता क्या है। पी ब्लॉक तत्व वे सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता हो। पी कक्षक मतलब पी ब्लॉक के जो लास्ट के जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वही होता है पी कक्षक। हमने कहा कि पी ब्लॉक तत्व वे सभी पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 11th में अपना सबको पी ब्लॉक के अंदर वर्ग 13 और वर्ग 14 के बारे में पढ़ना होता है। 15 से लेकर 18 तक अपना सबको 12th में पढ़ना होता है। ये कौन क्या बन बड़ी तो शुरू करते हैं वर्ग 15 के बारे में। तो वर्ग 15 के तत्व के अंदर 6 तत्व आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसपी, बिस्मिथ, एमसी, मोनियम। कौन सा होता है वर्ग 15 के अंतर्गत? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एमसी। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्व की तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का आकार होता है बहुत छोटा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से यह क्या करता है, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। पाई बॉन्ड के निर्माण करने से यह द्वि अणु का निर्माण करता है, इसलिए नाइट्रोजन होता है N2 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण यह पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ये क्वेश्चन 12th में पूछा भी जाता है कि नाइट्रोजन को द्विपरमाणुक अणु कहा जाता है जबकि फास्फोरस को बहुपरमाणुक अणु कहा जाता है। क्यों? तो बात करते हैं आपको नाइट्रोजन को द्विपरमाणुक अणु क्यों कहा जाता है, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन का जो आकार होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसका पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। जबकि फास्फोरस का आकार बहुत बड़ा होता है। हमने आपको सिखाया था कि जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो जो एटम्स होता है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। आकार बढ़ने के कारण उसका जो आकार बढ़ता चला जाता है, इस फास्फोरस उसी प्रकार होता है। फास्फोरस का क्या होता है कि फास्फोरस नाइट्रोजन के बाद आता है। नाइट्रोजन के बाद आता है, जिसका मतलब देखिए जैसे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसमें K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा तीनों कक्षा आता है। उसमें उपकक्षा कौन सा आता है? उस उपकक्षा S आता है, SP आता है, SPD आता है, S आता है, SP आता है, फिर SP आता है। D कक्षा D भी आता है। इसमें ये जो फास्फोरस होता है इसमें डी कक्षक आता है। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं आता, जिसके कारण यह नाइट्रोजन के अंदर डी कक्षक नहीं आता, इसलिए इसका आकार छोटा होता और फास्फोरस का आकार ज्यादा होता। इसका आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो धात्विक गुण होता है वर्ग में पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के अंदर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि जो धातु होते हैं ना, धातु की संख्या हमें ज्यादा मिलता है। जैसे हम बात करते हैं वर्ग 15 के अंदर, तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है? अधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है? उपधातु है। उसके बाद बिस्मथ क्या है? धातु है। इसका मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर पी ब्लॉक के अंदर धात्विक गुण बढ़ता चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब हम पी ब्लॉक के अंदर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो धात्विक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी भी गैस या विलगित परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण वह दूसरे परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है फास्फोरस के तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा घटता है। हम बात की, उसके बाद हमने बताया कक्षा भी घटता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? अमोनिया गैस बनाता है। अमोनिया गैस क्या होता है? NH3। दोस्तों, जब नाइट्रोजन के वर्ग 15 के तत्व के ऊपर हाइड्रोजन गैस को फेंका जाता है
जब उसके शरीर पर हाइड्रोजन गैस फेंक देते हैं नाइट्रोजन के शरीर पर, तो नाइट्रोजन जो क्या होता है वो EX3 हैलाइड बनाता है, EX3 बनाता है, EX3 हैलाइड बनाता है। अब EX3 की जगह मान लेते हैं X3 की जगह हम बात करते हैं, जैसे कि E की जगह लेते हैं N और X की जगह लेते हैं H3, उसके बाद N की जगह लेते हैं फास्फोरस PH3। इसी प्रकार जब पूरा एक जगह रख 15 की तरफ को रखता जाइएगा तो अमोनिया बनेगा, फॉस्फीन बनाएगा, उसके बाद ASH3 बनाएगा, SPH3 बनाएगा, BiH3 बनाएगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जो NH3 होता है और PH3 होता है, NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है, क्यों? NH3 का क्वथनांक PH3 के क्वथनांक से ज्यादा होता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन 12th में कई बार पूछा गया 2 मार्क्स में। देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन के क्वथनांक से अधिक होता है, क्यों जानते हो? इसलिए अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन के क्वथनांक से ज्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित रहता है। लोन पेयर उपस्थित रहने के कारण उनके बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो काफी ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का आकार भी छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण वो हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, उसका आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और इसलिए वो हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है। जब बात करें हम फॉस्फीन की, तो फॉस्फीन के अंदर जो फास्फोरस होता है उस पर भी तो लोन पेयर उपस्थित रहता है, लेकिन उसका आकार बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, उतना ज्यादा पकड़ के हाइड्रोजन को नहीं रख पाता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक होता है अमोनिया का फॉस्फीन से ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन 12th में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आज आपको हमने 2 क्वेश्चन कराए, आपको हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के पूछे जाते हैं। और हम बात करें वर्ग 15 की तत्व की, तो वर्ग 15 के तत्व जब हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो 2 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, एक पेंटाक्लोराइड, एक पेंटाक्लोराइड, एक पेंटाक्लोराइड, एक पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। जैसे PCl3, जैसे हमने कहा कि देखिए दोस्तों, हमने कहा आपको समझाए थे हमने कि जैसे देखिए यहाँ पर बताते हैं, हमने कहा कि EX3 PCl5। हमने कहा कि दोस्तों जानते हो जब वर्ग 15 के तत्व पर हैलोजन परिवार फेंका जाता है, हैलोजन को फेंका जाता है, तो जो वर्ग 15 के तत्व में वह 2 प्रकार का हैलाइड बनाता है, एक EX3 बनाता है, एक EX5 बनाता है। तो नाइट्रोजन EX3 भी बनाता है, नाइट्रोजन EX5 भी बनाता है। सर नाइट्रोजन क्या EX5 बना सकता है? अगर हम बात करें नाइट्रोजन EX5 बनाने की, तो यह नहीं बना पाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को E5 मतलब क्या, तो ECl5 बनाने के लिए इसको कम से कम, जैसे हमने कहा N की जगह हम N लेते हैं और Cl5, क्या नाइट्रोजन NCl5 बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? NCl5 बनाने के लिए नाइट्रोजन को द्विकक्षक होना अनिवार्य है। नाइट्रोजन के अंदर द्विकक्षक नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर द्विकक्षक नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों देखिए कैसा लगा आपको क्लास? ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद। इनवाइट फॉर टू अर्न मनी। कौन सी बैच सब्जेक्ट था?